नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से एक महत्वपूर्ण पाठ कहानी का नाट्य रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण यानी कहानी को नाटक के रूप में बदलना। तो लीजिए पेश है आज का ये पाठ। सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक और कहानी में भिन्नता की यानी असमानता की। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, वहीं नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है और प्रकाश व्यवस्था होती है। चूंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। और यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि की नाना नाट्य रूपांतरण हुए हैं। अब कहानी और नाटक में समानता। तो कहानी और नाटक में समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है और उन दोनों की कहानी का क्रमिक विकास होता है, यानी धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और साथ में संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है और साथ में एक चरम उत्कर्ष होता है। चरम उत्कर्ष यानी एक क्लाइमैक्स। कहानी और नाटक में समानता और असमानता पर चर्चा के बाद अब हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, और वह है कहानी का नाटक में रूपांतरण, उसकी प्रक्रिया। किस तरह से हम कहानी को नाटक में बदलेंगे। तो इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। वह है कथावस्तु का विभाजन यानी दृश्यों का निर्धारण, दूसरा है संवाद लेखन, तीसरा चरित्र चित्रण और चौथा पात्रों के मनोभावों व मानसिक द्वंद्व की प्रस्तुति। तो लीजिए पेश है एक एक करके इन सभी बिंदुओं के बारे में। पहला बिंदु है कथावस्तु का विभाजन यानी दृश्यों का निर्धारण। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी पूरी कहानी को बांटा जाता है। कहानी की कथावस्तु, जिसे हम कथानक कहते हैं, उसको सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है, यानी दृश्यों का निर्धारण होता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा, यानी स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दृश्य निर्धारित करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। तो पहला बिंदु यह है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, यानी उसे उचित ठहराया जा सके, वो ठीक हो। ऐसे दृश्य नहीं हो जो अनावश्यक हो, बेकार के हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक को उबाऊ बनाएंगे। प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास होना चाहिए। अगला बिंदु यह है कि दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। और अंतिम बिंदु ये ध्यान रखेंगे कि वे दृश्य जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया है और उनमें कोई संवाद नहीं है, तो ऐसे दृश्यों का भी पूरा एक खाका तैयार कर लेना चाहिए। नाट्य रूपांतरण के लिए अगला बिंदु है संवाद लेखन। दृश्य निर्धारित हो जाने पर अब देखना है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं और क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। यदि संवाद पर्याप्त नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। और संवाद लिखते समय किन बातों का हम ध्यान रखें, तो उनमें से पहली बात यह है कि यदि हम नए संवाद लिख रहे हैं तो वे कहानी के मूल संवादों के साथ में मेल खाते हों, मैच होते हुए हों। दूसरा, उनके लिखे जाने का
100% औचित्य हो, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा बिंदु कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए इस लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। इसलिए संवाद छोटे और प्रभावशाली ही होने चाहिए। अगला बिंदु है चरित्र चित्रण। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। पात्रों के अनुकूल संवाद लिखकर और अभिनेता द्वारा उसको प्रभावशाली अभिनय से जीवंत बनाकर चरित्र गढ़ा जाता है। चरित्र को एक नया रूप दिया जाता है। पात्र की भावभंगिमाओं और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश यानी लाइट एंड साउंड भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। नाट्य रूपांतरण का अंतिम बिंदु है पात्रों के मनोभावों व मानसिक द्वंद्व की प्रस्तुति। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। यानी पात्रों के मन में क्या चल रहा है, ये कैसे मंच पर जाहिर किया जाए, नाटक में उसको कैसे ढाला जाए। तो रूपांतरण में जिसे हम नाटक के रूप में बदल रहे हैं कहानी को, उस समय इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है। स्वगत कथन यानी जिसमें पात्र अपने आप से ही बोल रहा है, अपने से ही संवाद कर रहा है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से वह संवाद बोलता है। और आजकल वॉइस ओवर यानी ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता, उसके माध्यम से भी ये संभव है। इसके अलावा फ्लैशबैक शैली का उपयोग भी किया जा सकता है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ये थी आज की प्रस्तुति, कहानी का नाट्य रूपांतरण। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।